रुक पाओगे। आपने कितने अभिषेक किए, आपको पता है कि जल से अभिषेक करने की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। जो पानी से शंकर का अभिषेक किया जाता है, मृत्यु के समय पर उन्हें घुटन नहीं होती, प्राण निकलने में तकलीफ नहीं होती, और एक लोटा पानी के लिए वो तड़फते और तरसते नहीं हैं। शंकर के ऊपर मैं तो कहूँगा वैसे भी आप अपनी दिनचर्या में ऐसा बना लीजिए, जैसे सूर्य भगवान को रोज आप अर्घ देते हैं, उस प्रकार से एक लोटा पानी महादेव की पिंडी के ऊपर भी रोज चढ़ाइए, क्योंकि जल धारा सेवा प्रिय मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो देश का बहुत बड़ा अनुष्ठान है ये महाकाल भगवान की धरती पर, और संपूर्ण सुविधाओं के साथ में सब बातें आपके बीच में बोल दी गई हैं। अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि किसी को असाध्य रोग है, पैरालाइसिस है, और शरीर को ऐसी कोई दिक्कत है, शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो जल में कुसा डाल करके, कुस ये दो चीजों में काम करती है, एक असाध्य रोग को और एक मेमोरी ताकत बढ़ा देती है बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए। तो ये कुसा बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है असाध्य रोग के लिए। पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी, पोलिया, बहुत ज़्यादा कष्ट है शरीर में, जकड़ने हैं, कष्ट है शरीर में, वेदना है, दर्द है, तो उसके लिए जल में कुसा डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इस रोग की निवृत्ति हो जाती है, शांति मिलती है शरीर को, शरीर कष्ट में नहीं होता। नहीं तो बहुत लोग चारपाई से लग जाते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। ये मेरी बात लिख लें आप, मैं बिना प्रमाण को कोई बात करता नहीं हूँ, मेरी बात में गंभीरता होती है, और मुझसे लल्लू पंजुओं वाली बात खिलखिला करके हंस करके बात कह दी, ये सब मुझसे बनता नहीं है। बात में गंभीरता होती है। विद्वान लोग हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं। परसों के दिन वाराणसी के कोई प्रोफेसर साहब कथा को सुन रहे थे, कितनी उन्होंने बड़ाई भी की, और बहुत बड़े संस्कृत के वो विद्वान हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, दोनों चीजें मिली हैं। मेरा मन गदगद हो गया। कितने पढ़े लिखे लोग, जिनके संस्कृत के किताबों में उनका चैप्टर चलता है, वो मुझे कहते हैं आज कौन मूलबद्ध कथा कहता है, आज कौन कथाओं में श्लोक बोलता है, आज कौन कथाओं में ये प्रमाण के साथ बोलता है कि हम ये बात इस ग्रंथ से कह रहे हैं। और वो कहते हैं सनातन धर्म का तुम सौंदर्य हो, सनातन धर्म का तुम गौरव हो, कभी काशी आओ तो बता देना, एक बार मुलाकात होगी। मन गदगद हो गया, खुश हो गया। मैं ज़्यादा फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, और मैंने अचानक, उन्होंने आश्रम से नंबर लिया था, मन खुश हो गया। तो मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिसमें हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, कोई कंफ्यूज वाली बातें ना हो। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किन किन चीज़ों से क्या अपना प्रभाव दिखाता है। 12:58 हो गई हैं। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो अभिषेक का विज्ञान बताया जा रहा है, इसको जरूर आप पूरा सुनिएगा। तो बीच में जब कोई कीर्तन वगैरह होता है, बीच में एक आध कीर्तन इसलिए करा देते हैं, तब तक आपको आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके अपनी सेवाएं, क्योंकि कथा में अनुष्ठान तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें सेवाओं में जुड़ना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेवाओं में ना जोड़ोगे तो गौ माता को हरी घास कहाँ से आएगी, उसके लिए चोकर कहाँ से आएगा, ग्वारियों की व्यवस्था कैसे होगी। आज कितने हमारी गौशाला में 87 तो ग्वारियों के, इन जो लेबर वगैरह जो वहाँ काम कर रही है, एक दिन में गया उधर, अभी कुछ ही दिनों की बात है, हाँ, कुरुक्षेत्र से लौटा था, तो मैंने पूछा कि आप सबके बच्चे कितने हैं? बोलते हैं महाराज जी 100 में 13 कम है। मुझे तो इतनी खुशी हुई, बहा तुलसीवन आश्रम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तू मददगार बन रहा है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ? और अब के तो मैं बोल के आ गया हूँ कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितना भी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो भी खर्चा होगा, उसका पूरा व्यय तुलसीवन आश्रम करेगा। तो मैं अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है।
जज्बा है, बस उत्साह है। और आप सब लोग जुड़े हैं इसलिए यह हो रहा है। आज पूरा देश जुड़ा है। बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौंदर्य मेरा ईमान हो, ईमानदारी के साथ ये सब काम होता रहे, तो फिर तो कोई काम रुकने वाला ही नहीं है। आइए, कुसा पानी में डालकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाता है तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ शरीर में जकड़ने, दर्द है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, पैरालाइसिस है, पोलिया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, या कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसमें बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, तो ये कुसा डाल करके जल में, कुसा जानते हैं आप, डाव, उसको पानी में डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। शरीर का दुख, शरीर का दर्द दूर हो जाता है। यह इसका प्रभाव